आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। ठीक है, दिया है कि म्यू एच जी जो है, अर्थात हमारा जो यहाँ पर कांच है उसका हमारा अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष कितना है, 3/2 है, तथा हमारा जो म्यू डब्ल्यू है अर्थात वायु के सापेक्ष जो हमारा जल का अपवर्तनांक है कितना दिया है, 4/3। तो यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि हमारा जो है प्रकाश का न्यूनतम विचलन, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कहाँ जल में कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है प्रकाश के सापेक्ष। ठीक है, तो ये ज्ञात कर लेते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है, पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म का के न्यूनतम या फिर विचलन का सूत्र हम बोल सकते हैं कि विचलन का सूत्र कितना होता है, हमारा का सूत्र ये हमारा होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस A1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है हमारा प्रिज्म कोण है। ठीक है, यहाँ पर ए हमारा प्रिज्म कोण होता है। ठीक है, और हमारा क्या म्यू क्या है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, म्यू अपवर्तनांक होता है और डेल्टा क्या होता है हमारा, अब ये हमारा होता है विचलन। ठीक है, तो हमारा प्रिज्म से जो हमारे प्रकाश का विचलन है वो डेल्टा होता है। तो यहाँ पर बोला है कि वायु के साथ अगर वायु में हमारा अगर हम मान लेते हैं डेल्टा 1 है तो y2 मतलब डेल्टा 2 अर्थात जो हमारे जल में जब डुबाएंगे तो वहाँ पर कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दिया है कि हमारा वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना दिया गया है, 3/2 के बराबर। ठीक है, तो ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अब देख लेते हैं कि हमारा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, अर्थात म्यू डब्ल्यू ये हमारा 4/3 के बराबर दिया है। ठीक है, तो हमारा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जब हम इसको जल में डुबोते हैं प्रिज्म को, तो जल के सापेक्ष हमारा क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ कितना है हमारा ये हमारा है 3/2। ठीक है, 3/2 और यहाँ पे हमारा 4/3 के, तो मेरा 3/2 गुणे 3/4 के बराबर आ जाएगा, अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमारा आ जाता है 9/8 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया। तो पहला हम मान लेते हैं पहली स्थिति में जब वायु में था। ठीक है, जब हमारा प्रिज्म कहाँ था, वायु में, तो पहली स्थिति में जब वायु में था तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना था, 3/2 के। तो मान लेते हैं कि विचलन हमारा डेल1 था। ठीक है, डेल्टा 1, तो इसको सही से लिख लेते हैं, यहाँ हमारा डेल्टा 1 था, तो ये किसके बराबर होगा हमारा, ये हो जाएगा ए म्यू जी -1 के। ठीक है, और गुणनफल में ए के बराबर होगा क्योंकि हमारा प्रिज्म कोण जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 कितना आ जाएगा हमारा, 3/2 ऋण 1 और यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेल्टा 1 जो है ये आ जाता है 1/2 के बराबर। ठीक है, 1/2 ए, या हम लिख सकते हैं a/2 के। तो डेल्टा 1 a/2 हमारा किस में आ गया, वायु में, अर्थात विचलन जो होगा वो प्रिज्म कोण का आधा होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरी स्थिति में जो हमारा प्रिज्म किस में था, जल में था। तो जल में हमारा क्या है कि कांच का अपवर्तनांक अर्थात प्रिज्म का अपवर्तनांक हमारा यहाँ पर म्यू लिखेंगे, प्रिज्म का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कितना हम निकाला, तो ये हमारा यहाँ पर दिया गया है 9/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9/8। तो अब मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर जल में हमारा जो विचलन था, विचलन कोण कितना था, डेल2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी और ऋण 1 गुणे 1 है क्योंकि हमारा प्रिज्म कोण जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ से डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, 9/8 ऋण ए, तो ये हमारा आ जाता है a/8 के। ठीक है, तो पहला आ गया हमारा कितना, डेल्टा 1 आ गया हमारा a/2 के और डेल्टा 2 कितना आ गया, a/8 के। तो अब क्या करते हैं
कि डेल्टा टू बटे डेल्टा वन देख लेते हैं हम। समीकरण एक इसको दो मान ले, समीकरण एक इसको हम मान लेते हैं और ये हमारा समीकरण दो है। तो समीकरण दो भागे समीकरण एक कितना हो जाएगा, डेल्टा टू बटे डेल्टा वन। ये तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा डेल्टा टू क्या है। तो डेल्टा टू हमारा ए बटे आठ के है और डेल्टा वन क्या है हमारा, तो डेल्टा वन ए बटे दो के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा टू बटे डेल्टा वन ये आ जाएगा हमारा ए बटे आठ गुणे दो बटे एक है। ठीक है, तो डेल्टा टू बटे डेल्टा वन कितना आ गया हमारा, ये आ जाता है, ए से कैंसिल हो जाएगा, एक बटे चार के बराबर। या हम डेल्टा टू बराबर लिख सकते हैं डेल्टा वन बटे चार। तो यहाँ पर डेल्टा वन क्या था हमारा, वायु में हमारे जो विचलन कोण था उस वो कितना था, डेल्टा वन। और हमारा जो जल में हमारा विचलन कोण डेल्टा टू था। तो जल में हमारा विचलन कोण कितना आ गया, वायु में विचलन कोण का एक चौथाई। तो ये हमारा हो गया आंसर कि जो हमारा जल में हमारा विचलन कोण जो होगा प्रिज्म का, वो हमारे वायु के विचलन कोण का एक चौथाई होगा, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।